नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। इस वीडियो में हम आपको बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बरबीघा विधानसभा सीट पर क्या होने जा रहा है साल 2025 में, ये बताने जा रहे हैं। कौन कौन उम्मीदवार जो है वो चुनावी रण में उतरेंगे ये बताएंगे, और साथ ही आखिरी में ये क्लियर कर देंगे कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, और किसके अरमानों का जो है ना मतलब कि वो कत्ल होने जा रहा है, ये भी बताएंगे। उम्मीद तो बहुत लगाए हुए हैं कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है बॉस की मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को जो है अब रियल में शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो है वो बरबीघा विधानसभा की हिस्ट्री बताएंगे, उसके बाद प्रेजेंट बताएंगे, और फ्यूचर में होना क्या है, यानी कि चुनाव के दौरान क्या संभावनाएं, क्या समीकरण बन रहा है वो भी बताएंगे, और साथ में जातीय समीकरण भी जो है वो मोटे तौर पर बता देंगे। तो चलिए बरबीघा विधानसभा रिजल्ट 2020 देखते हैं। जेडीयू के उम्मीदवार थे जो कि विधायक बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, सुदर्शन कुमार, उन्हें वोट आया था 39,878 वोट आए थे। गजानंद शाही जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आया था 39,765। और लोजपा की तरफ से उम्मीदवार जो थे उन्हें वोट आया था 18,930। मधुकर कुमार जो है उम्मीदवार थे। ये रहा 2020 में क्या हुआ था। महज 113 वोटों के अंतर से सुदर्शन कुमार जो हैं वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं इस विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची। आमतौर पर जब भी हम वीडियो बनाते हैं किसी विधानसभा वाइज क्या होना है, क्या कौन कौन उम्मीदवार होंगे, तब हम विधायकों की सूची वहां से दिखाना शुरू करते हैं जहां से आज रेलेवेंस हो। लेकिन बात जब बरबीघा की हो ना तो पूरा दिखाना जरूरी है, क्योंकि अभी के तार जो है ना पुराने वक्त से जुड़ रहे हैं, तो दिखाना जरूरी है, सो हम दिखा रहे हैं। तो विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स अब फायर करते हैं। 1952 में जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं कृष्ण मोहन प्यारे सिंह। उसके बाद आता है 1957, जब श्री बाबू जो है बरबीघा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से विधायक बनते हैं। फिर 1962 में लीला देवी जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। 1967 में श्री बाबू के बेटे शिव शंकर सिंह जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 1969 में भी यहाँ से शिव शंकर सिंह जो है वो विधायक बनते हैं। अब दौर आता है 1972 का। राजू सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं यहाँ से और जीतते हैं। और राजू सिंह के पोते हैं मौजूदा जो जेडीयू के विधायक हैं सुदर्शन कुमार। 1977 में नयन तारा देवी जो है वो जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर महावीर चौधरी जो कि अशोक चौधरी के पिताजी थे वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 1980, 85, 90, 95 तक जो है वो महावीर चौधरी जो है वो बरबीघा के विधायक रहते हैं लगातार जी। कोई बीच में जो है ना, कहते हैं ना बीच में कोई पैच नहीं, बीच में किसी की कोई दखल नहीं। 80 से लेकर 95 तक महावीर चौधरी, अशोक चौधरी के पिता जो है वो यहाँ से विधायक रहते हैं। उसके बाद आता है साल 2000 में अशोक चौधरी, जब 2000 बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो अशोक चौधरी इस सीट से विधायक बनते हैं। और 2005 में भी अशोक चौधरी जो कि मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो हैं वो मंत्री हैं, गम हैं, और समय समय पर अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री दिखती रहती है। और सार्वजनिक मंचों पर जो है वो एक तरह से आप कहिए ना सीधे तरह से प्यार बरसाते रहते हैं अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार। ये भी हमने कई बार देखा है। तो साल 2000 और साल 2005 में अशोक चौधरी जो हैं वो यहाँ से विधायक बनते हैं। और साल 2005 में देखिए, 2005 में एक चुनाव, बिहार में दो चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी में हुआ था बिहार विधानसभा का, और दूसरा चुनाव जो है वो नवंबर में हुआ था। तो दूसरी बार जब चुनाव हुआ था ना यहाँ पर बिहार में, तो बरबीघा में जो है वो राम कनौजिया जो है वो जनता दल यू के टिकट पर जो है चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद आता है साल 2010, जेडीयू के टिकट पर गजानंद शाही जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। 2015 में जो है वो कांग्रेस के टिकट पर सुदर्शन कुमार जो है वो चुनाव जीत जाता है। कौन सुदर्शन? जो अभी जेडीयू में है। अब 2020 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं सुदर्शन कुमार। अब सवाल ये कि इस बार टिकट मिलेगा, चलिए बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। और उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए राजू सिंह के पोते हैं सुदर्शन कुमार, और देखिए और गजानंद शाही जो हैं वो इस बार भी जो है वो कोशिश में है कि वो चुनाव लड़ें। वो विधायक रह चुके हैं 2010 में जो है वो जेडीयू से। अब चलते हैं कि अब क्या होना है, अभी क्या चल रहा है। देखिए बरबीघा में, देखिए बरबीघा एक ऐसी उसका भौगोलिक अगर क्षेत्र अगर देखें ना कहाँ पर है,
तो वो एकदम अगर आप सर्किल बनाइएगा ना तो एकदम बीच में सेंटर में आता है। नवादा भी जो है वो बरबीघा से पास हो जाता है, बिहार शरीफ के भी वो पास है, वो जमुई से भी पास है, मतलब कि एम सेंटर फ्रेम में, इसलिए बरबीघा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट जो है वो हो जाती है। शुरू से ही जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि महागठबंधन में जो है वो आरजेडी की नज़र जो है इस सीट पर है, लेकिन ये सीट ऐसी है कि तेजस्वी यादव कितना भी चाहें, लेकिन ये सीट जो है वो कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं। इस बार चाहते हैं लालू यादव कि ये सीट आरजेडी के खेमे में जाए, लेकिन नहीं, इस सीट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बाकी कई जगहों पर हो सकता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे में या कई चीज़ों को लेकर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में बिहार में कांग्रेस रहे, लेकिन बरबीघा को लेकर नहीं, कोई इटबट नहीं। शुरू से चुनाव जो है वो कांग्रेस यहाँ से लड़ती रही है और 2025 में भी कांग्रेस ही इस सीट से चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले हमने ये बता दिया। अब चलते हैं कौन कौन है दावेदार। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जातीय समीकरण मोटे तौर पर अगर समझें, अगर ये देखें तो यहाँ पर भूमियारों की अधिकता है और कुर्मी समाज का वोट भी जो है वो सबसे ज़्यादा एक निर्णायक जो है भूमिका में है। तो यहाँ से ज़्यादातर ये देखा गया कि भूमियार समाज के लोग जो हैं यहाँ से विधायक बनते रहते हैं। ये आप कह सकते हैं, कहने को ये भूमियार बहुल वाली सीट है। हालांकि कुर्मी समाज के लोगों का भी इन्फ्लुएंस है और पासवान जो वोटर भी हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में है। मुसलमानों की बात करें तो बरबीघा में ज़्यादा नहीं, करीब 15,000 से ज़्यादा मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन हाँ 15,000 भी किसी विधानसभा में काफ़ी होता है। अब सीधा चला देते हैं ग्राफिक्स की जी है कि कौन कौन है दावेदार इस बार और कौन कौन जो इंटरनल तौर पर जो है ना बरबीघा में प्रचार कर रहे हैं, बरबीघा घूम रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी गोटी सेट हो जाए वही जो है वो उम्मीदवार होता है। ठीक है, तो बरबीघा में जो है वो कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार जो हैं वो अभी फिलहाल जो है ना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। एक तो त्रिशूलधारी सिंह हैं और दूसरे हैं गजानंद शाही, जो कि बरबीघा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर ये चुनाव जो है बरबीघा से इन्होंने लड़ा था और अशोक चौधरी को, जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे तब उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, और साल जब 2015 आया, अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और जानते हैं सिटिंग विधायक का टिकट कट गया था महागठबंधन। और साल 2015 में जब चुनाव हो रहे थे तो बिहार में महागठबंधन था और उस महागठबंधन में जेडीयू भी थी और इस सीट पर सिटिंग विधायक जेडीयू का था, लेकिन टिकट काट कर जो है वो कांग्रेस को दे दिया गया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन विधायक बने थे, तो कांग्रेस की तरफ से तब अशोक चौधरी के परम मित्र सुदर्शन कुमार जो है वो विधायक बने थे। यानी कि सुदर्शन के लिए अशोक चौधरी ने ये सीट जो है वो ली थी अपने लिए, मतलब कि उस दौर में भी ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास रही, तो आज के दौर में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो त्रिशूलधारी सिंह जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं इंटरनल तौर पर कि टिकट जो है इन्हें मिले। तो गजानंद शाही भी इस बार लगे हुए हैं कि टिकट जो है इन्हें मिले। देखिए त्रिशूलधारी सिंह के जो बेटे हैं वो जो अभी हाल में ये हुआ ना जिला अध्यक्ष प्रभारियों की सूची बनाई, तो शेखपुरा जिला के प्रभारी जो हैं वो बनाए गए हैं इनके बेटे, और साथ ही बरबीघा नगर परिषद के कभी अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और गजानंद शाही पूर्व विधायक थे और ऋषभ कुमार जो कि बिहार के, मतलब मैं कहूँगा कि वन ऑफ द फेमस डॉक्टर सहजानंद सिंह के बेटे हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार। डॉक्टर हैं, समय समय पर बरबीघा जाते रहते हैं, उनके हेल्थ कैंप्स लगते रहते हैं, गरीबों का जो है ना सस्ते दरों पर इलाज, कभी कभी तो मुफ्त में भी इलाज ऋषभ कुमार करते हैं। लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे ये तय है और इन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बोला भी था कि वो हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, गठबंधन से लड़ेंगे, ये इनको भी पता नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो फाइनलाइज हो नहीं सकता है। तो ये लगभग ये तय है कि अगर ये अपने बयान पे कायम रहते तो इस हिसाब से आप ये समझिए कि निर्दलीय ये चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद बीजेपी की पूनम शर्मा, ये भी खूब एड़ी चोटी का जोड़ जो है ना वो लगाई हुई, लड़ना चाहती हैं और लगातार एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्क करती रहती हैं और संगठन का काम जो है वो शेखपुरा बरबीघा इलाके में देखती रहती है। इसके अलावा जनसुराज से भी यहाँ पे एक नहीं 2 दावेदार हैं। मधुकर कुमार, वो मधुकर कुमार जो कि साल 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं वो मधुकर कुमार मौजूदा वक्त में जनसुराज में हैं और ये इस बार कोशिश है कि ये बरबीघा से चुनाव लड़ें और जनसुराज से मुकेश सिंह भी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और लोजपा
हालांकि कभी इस सीट पे लोजपा चुनाव लड़ी थी, आई थिंक 2010 में इस सीट से लोजपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हालांकि अब एनडीए का हिस्सा है तो ऐसे में ये सीट उधर जाना मुश्किल लग रहा है। तो सीमा सिंह जो है वो क्षेत्र में ही रहती हैं और बहुत कोशिश है कि किसी भी हाल में चुनाव लड़े लोजपा के टिकट पर। मुमकिन नहीं है लेकिन दावेदारी है तो यहाँ पर ग्राफिक्स में तस्वीर रखना तो बनता है। इसके अलावा अनिल शंकर सिन्हा जो कि श्री बाबू के परपोते हैं, आरजेडी में है, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन है तो आरजेडी में। ये एक ऐसी सीट है ना जहाँ पर दावेदार भी बहुत है, इसके अलावा भी दावेदार हैं। हाँ, एक ललन सिंह के करीबी हैं, मुंगेर जिले से ताल्लुक रखते हैं, वो पूरे कोशिश में है कि भाई ललन सिंह टिकट जो मिले, लेकिन ये टिकट सवाल ये है ना कि टिकट जो है वो एनडीए में मिलेगा, ललन सिंह दिलवा पाएंगे सुदर्शन का कटवा के, ये भी एक बड़ी बात है। तो चलिए ये दावेदारों वाला ग्राफिक्स चलाए। अब चलते हैं महागठबंधन के साइड। हमने वीडियो के मिड में ही बताया था कि ये सीट पर बट कोई कंप्रोमाइज की स्थिति में कांग्रेस रहेगी नहीं, कांग्रेस के खेमे में जाएगा। और मौजूदा वक्त में दो दावेदार दिख रहे हैं, एक त्रिशूलधारी और गजानंद शाही, इन्हीं दोनों में से जो है वो उम्मीदवार होने की संभावना जो है। और अगर एनडीए की साइड देखें तो इस बार लगभग तय है कि जेडीयू जो है यह कोई दाएं बाएं करने का कोई प्लान जो है ना कि कोई लेफ्ट राइट वाला कोई प्लान जो है इस सीट पर जो है वो जेडीयू इंटरनल तौर पर नहीं बना रही। जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि सिवान में जो है वो बनाया गया, सिवान लोकसभा सीट पे जेडीयू की उम्मीदवार को बदला गया, सिटिंग एमपी का टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया गया। हालांकि दूसरे को जो टिकट दिया गया वो भी चुनाव जीत जाते हैं वो, लेकिन क्या इस तरह की बातें जो है वो बरबीघा में हो रही है? तो क्या बिल्कुल, मेरा सीधा जवाब बिल्कुल नहीं हो रही है। बरबीघा में कोई लेफ्ट राइट वाला प्लान जो है वो इंटरनल तौर पर जेडीयू नहीं बना रही है, वो सीधा जो है अपना खेल, अपना पॉलिटिकल प्ले जो है वो सुदर्शन कुमार के साथ जो है पॉलिटिकल प्ले होगा, एकदम क्लियर कट जानिए। अब जीतेगा कौन, हारेगा, अभी चुनाव में वक्त है, अभी तो समीकरण बन रहे हैं, अभी तो सब टिकट के जुगाड़ में ही लगे हुए हैं। बहरहाल हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कि कौन कौन दावेदार हैं, कौन कौन ऑन फील्ड इस वक्त जो है वो लोगों के बीच रह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जो है दावेदारी है, दावेदारी करना भी चाहिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी दावेदारी करने का हक है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दो लोग जो है सबसे ज़्यादा ऑन फील्ड नजर आ रहे हैं और ये लग रहा है कि इन्हीं दोनों में से एक का चयन होगा। तो त्रिशूलधारी सिंह और गजानंद शाही हैं और एनडीए के साइड से सुदर्शन कुमार जो है वो उम्मीदवार होंगे। हालांकि सुदर्शन कुमार को खींच नहीं, यानी कहें कि उनका जो है ना मतलब कि उनकी पैर खींचने की कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी ये सब हो पाना अब ये संभव है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, और भी किसी विधानसभा सीट की हमारे पास सटीक जानकारी आएगी तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे।